प्लस टू स्टूडेंट्स, आज एक हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी। बेसिकली कैपेसिटी जो है वो किसी कंडक्टर की हो सकती है, किसी कैपेसिटर की हो सकती है। तो कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है? किसी भी कंडक्टर की सरफेस की एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन ए स्मॉल स्पेस। एंड जो डिवाइस ऐसा करती है, ऐसी डिवाइस जो बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर लेती है, उस डिवाइस का नाम होता है कैपेसिटर। मान लेते हैं मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब हम कंडक्टर को आउटसाइड से चार्ज देंगे, जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे तो कंडक्टर की सरफेस के ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा। किसी एक स्टेज के ऊपर कंडक्टर की सरफेस के ऊपर चार्ज इतना स्टोर हो जाएगा कि वो चार्ज फर्दर आने वाले चार्ज को करेगा रिपेल। सो दैट्स वाई अगर हम इस चार्ज को सरफेस वाले चार्ज की रिपल्शन के अगेंस्ट स्टोर करवाना चाहते हैं तो हमें जबरदस्ती करना पड़ेगी। तो जबरदस्ती करने का मतलब है कि हमें वर्क करना पड़ेगा। जो हम वर्क करेंगे, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वो एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा। सो दैट्स वाई जितना ज़्यादा किसी कंडक्टर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा कि भाई सरफेस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर उतनी ही हाई वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एंड वाइस वर्सा। तो Q एंड V के बीच में ये रिलेशनशिप होल्ड करेगी। अगर इस साइन ऑफ डिपेंडेंस को मैं रिमूव करूं तो एक कांस्टेंट यहाँ जैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे एंड दैट कांस्टेंट इज C, और उसको इस स्टेप से ऐसे लिखा जाएगा C इज इक्वल टू Q ओवर V। और इस C को क्या नाम देते हैं हम? ईदर कैपेसिटी और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटी क्या चीज़ होती है ये मैंने आपको पहले हाईलाइट कर दिया वहाँ पर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है? बहुत ही दो सेम सरफेस एरिया वाली थिन शीट होती है। अगर दोनों में से मैं किसी एक लेफ्ट साइड वाली शीट को चार्ज दूँ से Q, तो सेम की सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज राइट साइड वाली शीट के इनर साइड पे स्टोर हो जाता है बाय इंडक्शन। एंड आउटर सरफेस के ऊपर जो प्लस Q चार्ज स्टोर होगा वो ग्राउंड होगा। इन दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन मान लेते हैं से इक्वल टू D। इन दोनों प्लेट के बीच में मीडियम कौन सा है? एयर। तो जब कल हमने एक आर्टिकल स्टडी किया था, अगर कोई सेम इलेक्ट्रिक चार्ज वाली अपोजिटली चार्ज्ड शीट हो तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0। कल मैंने ये PDF फाइल में और वीडियो में सेंड किया है इस आर्टिकल, इस चीज़ की डेरिवेशन। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैपेसिटर की प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म होता है, इसलिए E इसको लिखा जाएगा V ओवर D। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर और ये सेपरेशन। तो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0, सिग्मा को मैं चेंज कर दूंगा। अब सिग्मा क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ए क्या है? प्लेट का सरफेस एरिया। क्यू क्या है? प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सिग्मा Q बाई A यहाँ जैसे रख देंगे। तो इसमें Q को V के साथ इन्वॉल्व करूँगा, तो V बाई Q ये आ जाएगी हमारे पास। इसको मैं रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो Q ओवर V, और Q ओवर V का नाम क्या है? C, दैट इज अ कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी है ये? इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो क्या फार्मूला बना हमारे पास? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जब एयर होगी मीडियम, तो उस टाइम है ये ध्यान रखना है, जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में मीडियम एयर होगी उस स्टेज के ऊपर उस टाइम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी है ये एप्सिलॉन 0 A ओवर D। अब यहाँ से क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डेवलप हो सकते हैं कि भाई आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? आर्टिकल तो खत्म हो गया, पर इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? एप्सिलॉन 0 की वैल्यू को चेंज करके दोनों प्लेट के बीच में मीडियम जो है उसको किसी और मीडियम से रिप्लेस करके एयर को चेंज कर देंगे बाई सम अदर मीडियम। A दैट इज कैपेसिटर की प्लेट का सरफेस एरिया। अगर हम ज़्यादा सरफेस एरिया वाली प्लेट लें तो A की वैल्यू ज़्यादा होगी एंड C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, तो A ज़्यादा होने से C बढ़ जाएगी। एंड जितना कम हम सेपरेशन लेंगे दोनों प्लेट के बीच में, इससे भी कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बढ़ जाती है।
आपने सिंपली क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को याद रखना है। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ए पैराफ्लोइड कैपेसिटर। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, आता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, mention the different way, mention the different mode by which we can increase or up the capacity of a parallel plate capacitor। कैसे आप कर सकते हैं, दोनों प्लेट के बीच में एयर की बजाय कोई और मीडियम फिल करके, कैपेसिटर की प्लेट का सरफेस एरिया इंक्रीज करके, कैपेसिटर की प्लेट के बीच की सेपरेशन को कम करके, डी कम करेंगे सी बढ़ जाएगा। थैंक यू।